स्टूडेंट्स, आज एक नई सूचना के साथ मैं आपके सामने हूं। सीबीएसई बोर्ड ने अपना कुछ सिलेबस कल रिड्यूस किया है, जिसकी जानकारी शायद सभी को हो गई होगी। सभी चैनल्स पे है, न्यूज़पेपर में है और सीबीएसई की वेबसाइट पर भी है कि कितना सिलेबस उसने रिड्यूस कर दिया है। तो जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो लॉकडाउन था इसमें बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई बोर्ड ने इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए बहुत हित में ये निर्णय लिया है सिलेबस घटा करके। तो कौन सा सिलेबस 11th का घटा है, कितना सिलेबस केमिस्ट्री का 11th का घटा है, यहाँ पर केवल मैं आज केमिस्ट्री की बात करूँगा, केमिस्ट्री के ही बारे में बताऊँगा। कितना सिलेबस केमिस्ट्री का घटाया है 11th क्लास में और कितना सिलेबस 12th क्लास का केमिस्ट्री में घटाया है, ये आकर के देखते हैं कितना सिलेबस घटाया, जिसकी पीडीएफ मैं आपको पीडीएफ के थ्रू समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ पर कितना सिलेबस घटाया। आइए देखते हैं सिलेबस कहाँ से और कितना घटा हुआ है। हाय स्टूडेंट्स, मैं अनुज शर्मा आपके सामने एक नई सूचना लेकर के आया हूँ कि अभी कल जो है सीबीएसई बोर्ड ने अपने 11th और 12th के सिलेबस में कुछ डिडक्शन किया है, कुछ पोर्शन रिड्यूस कर दिया है। अनलॉक और लॉकडाउन जो हुआ है, लॉकडाउन जो भी चल रहा था उसके तहत बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो इसको सोचते हुए सीबीएसई बोर्ड ने कुछ सिलेबस घटाया है। क्या सिलेबस घटाया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरी स्क्रीन पे आप देखते रहिए। केमिस्ट्री में अगर हम 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इन्होंने जो घटाया है पोर्शन, जो कम किया है वो है नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने देखे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ये सब घटा दिए हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी घटा दी है, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स घटा दिया है, ये पहले चैप्टर का पोर्शन घटाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दूसरा चैप्टर है 11th क्लास में, और इस दूसरे चैप्टर में जो घटाया है डिस्कवरी ऑफ, आप देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर घटा दिया, आइसोटोप्स, आइसोबार क्या होते हैं ये घटाया है, थॉमसन्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन घटा दी है, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन भी कम कर दी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में देखें, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन घटाया है, ब्रीफ थ्योरी ऑफ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है, डिटेल है, वो कम कर दी है, बाकी मेंडली बाकी डिटेल सब है सिलेबस में। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में से कोई पोर्शन नहीं डिलीट किया है, पूरा एज यूजुअल आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। स्टेट ऑफ मैटर में ल्यूकिफेक्शन ऑफ गैसेस घटा दिया, मतलब लास्ट का जो पोर्शन आप पढ़ते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूलर स्पीड है, लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब पोर्शन डिलीट कर दिया है। बड़ा आराम हो गया, बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे वो, है ना। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पोर्शन जो लास्ट में है ना, कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी से जुड़ा हुआ, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। इक्विलिब्रियम में आ जाइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हेंडरसन्स इक्वेशन घटाई है इसमें से भी, ये भी लास्ट में ही है आपके। आयनिक इक्विलिब्रियम सेकंड के पोर्शन में माना जाता है, इसे भी घटाया है। रेडॉक्स में से एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस घटा दी हैं। हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस घटाई हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घटाई है, रिएक्शन स्ट्रक्चर घटा दिए हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। तो आप बिल्कुल ना पढ़िएगा इस साल, ये नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं है। अभी आपको जितना डिलीट किया गया उसको ना पढ़ें, वही आपके लिए बेहतर होगा और एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस अगर आप दे पाएंगे। एस ब्लॉक में जाइए तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूजेस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये पोर्शन भी घटा दिया गया है। और अगर आप पी ब्लॉक की बात करें, जो बड़ा लेंदी ब्लॉक माना जाता है, इसमें सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे बोरेक्स है, बोरिक एसिड है, बोरॉन हाइड्राइड है, एल्युमिनियम है, रिएक्शंस इनकी घटाई है। रिएक्शन विद एसिड एल्कली यूजेस भी इनके घटा दिए हैं। कार्बन यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड फ्यू यूजेस भी घटाए हैं। सिलिकॉन टेट्रा
क्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट एंड देयर यूजेस भी कम कर दिया है सीबीएसई ने। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन पूरा हटाया है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हटा दी है। तो आप इसको न पढ़ें अभी। अगर आप बेटर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, बोर्ड में परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहते हैं, तो इनको न पढ़िए अभी, है ना। हाइड्रोकार्बन्स में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हैलोजिनेशन की है, कंबस्शन है, पायरोलिसिस, छोटे छोटे टर्म भी हटाए हैं। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा ही हटा दिया। मैंने बच्चों को पहले भी इंडिकेट किया था कि लास्ट के चैप्टर डिलीट किए जाएंगे, तो इसलिए आप घबराइए बिल्कुल नहीं, तैयारी करते रहिएगा। प्रैक्टिकल का पोर्शन भी देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल के पोर्शन पे भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं इस समय। अब हम आ जाते हैं 12th क्लास के सिलेबस पर। 12th क्लास में सॉलिड स्टेट में, जो 12th क्लास में अगर आप देखते हैं चैप्टर कितने हैं हमारे पास, चैप्टर अच्छे खासे हैं हमारे पास। 16 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन उनमें से किस में से क्या घटाया वो आपको मैं बता दे रहा हूं। सॉलिड चैप्टर में से, है ना, जो घटाया गया है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज घटाई हैं। बैंड थ्योरी देखें तो बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स घटाई है। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड एन एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर, लास्ट का पोर्शन घटाया है सॉलिड स्टेट का। सॉल्यूशन में भी लास्ट घटाया, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस और वेंट ऑफ फैक्टर रिड्यूस कर दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड एक्यूमुलेटर, यानी कि जो लेड एक्यूमुलेटर है, लेड स्टोरेज बैटरी, उसको घटाएगा। फ्यूल सेल घटा दिया, कोरोजन घटा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ घटा दिए, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल्स भी कम कर दिए हैं। यानी कि इनको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है आपको, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, यानी कि अभी बोर्ड पे फोकस करें, अच्छे नंबर लाना है। और केमिकल काइनेटिक्स में से कोलिजन थ्योरी भी हटा दी है। थ्योरी, एलिमेंट्री आइडियाज, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कोलिजन थ्योरी का रिड्यूस कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी और इनिस इक्वेशन भी घटाया है इन्होंने। सरफेस केमिस्ट्री को देखें तो इसमें इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन, कैटालिसिस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी एंड सॉलिड कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिसिस भी घटाया है। और सबसे खुशी की बात ये बच्चों के लिए कि इन्होंने मेटलर्जी, जिसे बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंटायर यूनिट रिड्यूस कर दी है इन्होंने। पढ़ना नहीं है आपको मेटलर्जी। पी ब्लॉक में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर केबल घटा दिया है इन्होंने। और फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स, फॉर्म ऑफ कंपाउंड फॉस्फोरस के, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, हैलाइड्स, ऑक्सो एसिड्स, एलिमेंट्री आइडिया रिड्यूस कर दिया है इन्होंने। तो डीएनए ब्लॉक में अगर आ जाए तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स, यानी कि जो ऑलरेडी बहुत कम पढ़ी जाती थी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कंपेरिजन ऑफ लेंथेनॉइड एक्टिनेट, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छा काम किया। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज बच्चों को बहुत परेशान करती थी, KMnO4, K2, Cr2, 7 की, ये भी रिड्यूस कर दी गई है। तो इसको आपने रिड्यूसन आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन में क्या घटाया है। कोऑर्डिनेशन में घटाया है स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स घटाया है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये पूरा रिड्यूस कर दिया। यानी कि आपको आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। तो हेलो एल्केन्स, हेलोएरिन में यूजेस, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन और डीडीटी, मतलब लास्ट का पोर्शन ये भी नहीं पढ़ना है। एल्कोहल्स में यूजेस, स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल, यानी कि यूजेस देख लेते हैं। मेथनॉल के कुछ अलग से टर्म दिए होते वो नहीं पढ़ना है आपको। एल्डिहाइड कीटोन पूरा एज यूजुअल पढ़ना है। एमीन्स में बिल्कुल नहीं पढ़ना। डायजोनियम सॉल्ट्स, है ना, ये नहीं पढ़ना है एमीन्स में। और प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं पढ़नी है। बायोमोलिक्यूल में देखें तो ऑलिगोसैक्राइड नहीं पढ़ने हैं, जिसमें सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने हैं। पॉलीसैक्राइड्स को देखें तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स और एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना है। पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पूरा चैप्टर ही इन्होंने दोनों चैप्टर रिड्यूस कर दिया, यानी चैप्टर बहुत घटा दिया, सिलेबस बहुत कम हो गया है, बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। प्रैक्टिकल का सिलेबस आपके सामने पूरा ऑलरेडी आप PDF पर जाकर देख लीजिएगा, यही आपके लिए बेटर होगा। और अब हम लोग जो है आपको इस पे PDF डाल देंगे, PDF को देख लीजिएगा, जैसा भी हो आप उसको समझिएगा, है ना। डिलीटेड पोर्शन की ये PDF आपको मैं पहुंचा दूंगा, तो इस PDF को आप ध्यान से देखिएगा। ये पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया तो इसको ना पढ़ें, यही बेहतर होगा आपके लिए और बोर्ड की अच्छी तैयारी के लिए आपके हेल्पफुल होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।